हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है बीपीएससी टीयर 2 क्लास 6 टू 8 के जो है पेपर हुआ है उसमें हम साइंस के क्वेश्चन के सलूशन देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, इसमें जो है फिजिक्स के जो है न्यूमेरिकल पूछे गए थे और काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे गए। कुछ जो है 11-12 के भी प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए पेपर जिस प्रकार आपका है उसी के हिसाब से आपकी मेरिट भी बनेगी। पेपर कठिन थोड़ा है तो आपका मेरिट भी कम जाएगी। ठीक है, तो आप इससे निराश मत होइएगा। देखिए, इसकी कट ऑफ जो है आपको हम अभी नहीं बता पाएंगे कि कितनी जा सकती है। कुछ दिन बाद, 1-2 रोज बाद जब कुछ एनालिसिस हो जाएगा तभी कट ऑफ बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार के। देखिए, फिजिक्स के थोड़ा न्यूमेरिकल प्रश्न पूछा था। देखिए, हमने कहा था न्यूमेरिकल तो जरूर आना है फिजिक्स में। फिजिक्स जैसे में तो न्यूमेरिकल जानते ही हैं, आपको हाई स्कूल इंटर पेपर दिए होंगे, वहाँ न्यूमेरिकल आपका आता ही आता था। ठीक है, तो न्यूमेरिकल तो आना ही था। चलिए भी देखते हैं इसमें न्यूमेरिकल किस प्रकार के पूछे गए हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहे हैं कि 5 डायोप्टर तथा 4 डायोप्टर की शक्ति वाले 2 अभिसरणकारी लेंसों को समाक्षीय रूप से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग अलग रखा गया है। उनके संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी होगी। तो देखिए, ये आपका पहले आप क्या निकाल लेंगे, पावर P इक्वल टू निकाल लेंगे। P इक्वल टू क्या निकालेंगे, ये P1 प्लस P2 माइनस, देखिए जब D दूरी पर रखें तो D मतलब दूरी इंटू P1 इंटू P2 से ये फार्मूला आपका यहाँ अप्लाई होगा। ठीक है, तो हम निकालेंगे क्या भी, तो P1 आपका 5, P2 4 माइनस का D 10 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर दिया तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 100 से डिवाइड कर लेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 4। ठीक है, तो ये 0 से 0 आप काट दीजिए, 5 दूना 10 काट दीजिए और 2 दूना 4 काट दीजिए। ठीक, तो ये आपका निकल के आएगा 9 माइनस का 2 बचेगा, तो कितना आया निकल के 7। P आपका कितना आ गया, 7। तो आप जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है भी, फोकस दूरी इक्वल टू 1/P हो जाएगा। तो देखिए 1/7 रखेंगे तो इसको जब निकालेंगे तो 0 बार जाएगा, तो यहाँ पॉइंट लगेगा तो यहाँ 0 बार हो जाएगा, तो 1 बार हो जाएगा। 7 7 28 समथिंग इतना आएगा क्या भी, 0 फोकस दूरी क्या आएगी, 0.14 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, CM आएगी। ठीक, तो यहाँ देखिए कोई ऑप्शन आपका यहाँ मैच नहीं कर रहा है, कोई ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर E सही हो जाएगा। ठीक, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। देखिए, अगला भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है, ट्रांसफर्स। ये क्लास 11th में आप पढ़े होंगे, तो यहाँ पे देखिए सही ऑप्शन कौन सा। अगला कहने की 220 वोल्ट लाइन पर एक आदर्श, देखिए अगला प्रश्न कह रहे हैं कि 220 वोल्ट लाइन पर एक आदर्श ट्रांसफार्मर पर उपयोग 110 वोल्ट पर 2 एम्पीयर धारा देने के लिए किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा है। ठीक है, तो आपको बताना है। देखिए इसका रिलेशन आपका EP अपान ES इक्वल टू IS अपान IP से लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप रखेंगे 220 अपान ये आपका ES कितना 110 वोल्ट इक्वल टू 2 एम्पियर अपान क्या हो जाएगा IP। ठीक है, तो इसी को आप सॉल्व करेंगे तो ये 0 से कट जाएगा, आपका 2 आ जाएगा, 11 दूनी 22, और ये आपका क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1। क्या IP कितना निकल के आया, 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इसी पे फार्मूले पे लगाना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं भी। अगला प्रश्न कहने की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार की वक्रता त्रिज्या का सीधा अनुपात। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये किसके वक्रता त्रिज्या का सीधा अनुपात किसके होता है, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका यहाँ पे B नंबर सही हो जाएगा। आवेशित कण के संवेग से, आवेशित कण के संवेग से। ठीक है, तो आवेशित कण के संवेग से होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे B नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है ये भाई, ये आपका जो है इंटर के प्रश्न है। ठीक है, तो ये काफ़ी कठिन प्रश्न है। देखिए 1-2 प्रश्न आपके कठिन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, कहते हैं माने कि एक हल्का ग्रह एक तारे के चारों ओर R त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में T परिक्रमा काल से विचरण कर रहा है। यदि इन दोनों के बीच में गुरुत्वीय आकर्षण बल R⁵ के समानुपाती है तब इसका क्या होगा। तो इसका देखिए सही ऑप्शन आपका यहाँ पे बता दें, आपका ये ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, T² प्रोपोर्शनल R⁵ होगा। ठीक है, तो ये आपका काफ़ी कठिन प्रश्न है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कहीं चुंबकीय क्षेत्र में
अंतःक्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वह अनुसरण करता है। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, बल लंबवत गतिमान होने पर वह अनुसरण किसका करेगा? ये आपका एक वृत्तीय पथ करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही कौन सा है? ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो ये किस पर निर्भरता करती है? ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तापमान पर करती है। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहने की किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है। तो ये आपका समय ग्राफ को देगा, तो ये क्या करेगा? टी। तो ये आपका जो नीचे वाला क्षेत्र किसको बतलाएगा? तो ये कहीं ना कहीं किसको कराएगा? ये विस्थापन को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न करें कि 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम और 100 ओम का उपयोग करके प्राप्त न्यूनतम प्रतिरोध है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि न्यूनतम प्रतिरोध कौन सा होगा। देखिए, इसमें आपको 1/R1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला लगा के 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लगाना है। ठीक है, डट। तो इस पे आपको इस पे रखना है। तो 1/2 हो जाएगा प्लस 1/4 ओम 1/1 प्लस 1/100। ठीक है, तो इसी को आपको सॉल्व करने पे आपका क्या आएगा? देखिए, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? एलसीएम आपका कितना निकल के आएगा? 100 निकल के आएगा। ठीक है, 100 निकल के आएगा। 100 तो ये 50 हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा प्लस 100 और प्लस का 1। ठीक है, इसका जब आप निकालें तो इसका जब जोड़ेंगे पूरा तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? ये आपका निकल के आएगा 100 लगभग 76। ठीक है, 176/100 हो जाएगा। ठीक, तो 1/R1 है, जब इसको आप उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा? 176। कितना हो जाएगा? 100। तो ये आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 100/176 आएगा। तो निकल के इसका जब डिवाइड करेंगे तो 0.568 के लगभग आएगा। तो देखिए, 1 से कम है, 1 से कम है, तो लेस देन क्या हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही कौन हो जाएगा? देखिए, सी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो क्या है? 1 ओम से क्या है? लेस देन है, तो इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसी पे आपको रख के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चल आइए देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है। तो आपको बताना है परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है किसके कारण? तो देखिए, इसके चारों इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण? बिल्कुल नहीं। न्यूट्रॉनों की उपस्थिति के कारण? देखिए, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण। तो 119 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहने की निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पे आपको बताना है वोल्टेज को। तो यहाँ पे वोल्टेज का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर राइट हो जाएगा, किया गया कार्य बटे धारा गुणे समय का। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? वर्क/I/T को करेगा। ठीक, तो ये आपका रिलेशन सही हो जाएगा। तो ए नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन। आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि तरंग दैर्ध्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक क्या होगी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। पहले बढ़ेगी फिर क्या करेगी? घटेगी। अगला प्रश्न है, यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो यह घटता है। तो यह कौन सी घटना होगी? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब प्रकाश मान लीजिए वायु से आ रहा है, एयर से, टू अगर वाटर में परिवर्तित किया जा रहा है, मतलब कि विरल से सघन में, तो क्या होगी भी? अभिलंब की ओर क्या करेगी? झुक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, विवर्तन की, प्रकीर्णन की, व्यतिकरण की कोई इसमें ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई ऑप्शन यहाँ सही दिख रहा है। तो इसमें क्या हो जा सकता है भी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 122 का सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई नंबर सही हो। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि 2 गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती हैं। कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी? तो कौन सी मैदान को पहले भेदेगी? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो कौन सी? देखिए, करें अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा, तो क्षैतिज दिशा पे वेलोसिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों एक साथ भेदेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती हैं, तो कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी? तो ये दोनों क्या करेंगे? एक साथ भेदेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, करें यदि वृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों को दुगुना कर दे तो अभिकेंद्री त्वरण का परिमाण होगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? क्या भी? F = क्या हो जाएगा? mv²
आर, ठीक है, इसी पे से आपको करना है। तो कहने की यदि वृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों को दुगना कर दिया जाए, तो कहने का मतलब अगर यम को कांस्टेंट रखा जाए तो 2v का होल स्क्वायर कर देंगे अपान 2r कर देंगे, तो इसका क्या निकल के आएगा 4v स्क्वायर हो जाएगा अपान 2r हो जाएगा। देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो कितना लगभग 2 गुना आ जाएगा, तो v2 अपान वी स्क्वायर अपान r। तो यहाँ पे उपयुक्त कौन सा हो जाएगा, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अब केंद्रीय बल इक्वल टू एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 2 होता है। आपको कह रहे हैं 2 गुना करने, देखिए त्रिज्या एवं दोनों को दुगना कर रहे हैं, पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों को दुगना किया जा रहा है, तो दोनों पे 2v स्क्वायर अपन 2r कर देंगे तो 4 स्क्वायर आ जाएगा, 4 आ जाएगा बटा 2, 2 दूना 4, तो ये आपका पहले से कितना हो जाएगा 2 गुना हो बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट। तो अब केंद्रीय त्वरण का परिमाण कितना होगा 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए अब आपके क्या आ गया, केमिस्ट्री का प्रश्न आ गया, ठीक है। देखिए अगला करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है। तो विस्थापन अभिक्रिया आप क्लास 9th में पढ़े होंगे भी। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या करती है, अपने से कमजोर एलिमेंट्स को क्या करती है, विस्थापित करती है। तो यहाँ देखिए कौन सा हो जाएगा, देखिए MgCO3 MgO ये आपका डिकम्पोजिशन अभिक्रिया है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। 2Na + 2H2O 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड + H2 चल बना रहा है, तो यहाँ पे सोडियम जो क्या हो जा रहा है, यहाँ विस्थापित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो इस प्रकार आपका यहाँ सी नंबर जो है ये विस्थापन अभिक्रिया है, जिसे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, कहने की क्यों मुख्य रूप से कार्बन संयोजक बंधन द्वारा यौगिक बनाता है। तो देखिए कार्बन की संयोजकता जानते हैं आप 4 होती है, तो यहाँ पे डी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो कहने की इसकी सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं, इसमें C+4 बनाने के लिए काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अपने अष्टक को पूरा करने हेतु अपने संयोजक इलेक्ट्रॉन को यह बांटता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका देखिए इसमें से डी नंबर राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। आप जानते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना अच्छा होता है, तो इसका आप जब 2 4 4 पहले कोर्स में आपके 2 दूसरे में 14, इसको अष्टक पूर्ण करने के 4 की आवश्यकता है। तो यहाँ पे सही कह रहे हैं कि C+4 बनाने के काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, भाई ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसे लेना पड़ेगा। इसकी सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन स्थित है, हाँ स्थित है, तो इसके क्या हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएंगे, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहें कि सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है क्योंकि यह लवण, तो यहाँ आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कमजोर अम्ल तथा प्रबल क्षार होता है, ठीक। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है क्योंकि यह जो है क्या होता है, कमजोर अम्ल तथा प्रबल क्षार का है, ठीक। तो इस प्रकार आपका यहाँ सी नंबर राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 128 नंबर। देखिए प्रश्न है, कहें कि प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अपक्रिया कर बनाती है। तो बेंजीन है तो इसमें आपको देखना है कि बेंजीन है तो बेंजीन तो Br तो जरूर होगा ही कहीं, बेंजीन तो बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन किस में हो जाएगा, 128। देखिए बेंजीन आपका सी में आ रहा है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। तो अगर आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप बेंजीन समझ के इसको आप सी नंबर ऑप्शन लगा सकते थे, ठीक है। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाएगा, तो प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अपक्रिया कर बनाती है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। ये अब क्या होगी, ये अपघटन प्रक्रिया होगी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए CaCO3 जब आप करेंगे तो क्या बनेगा, CaO + CO2 में ये क्या करेगा, विघटित हो जाएगा, तो जिस कारण से ये अपघटन प्रक्रिया होगी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। करें एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करके एक गैस देता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है, घोल में शामिल है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो आपका सही ऑप्शन यहाँ बी नंबर हो जाएगा, HCl, ठीक है। तो ये आप जानते हैं 7 से नीचे है pH वैल्यू, तो क्या होगा, एसिड होगा, और ऊपर हो तो क्या होगा, एक बेस होगा, क्षारीय होगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, HCl यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 मिलीलीटर घोल को दिए गए HCl के 10 मिलीलीटर में घोल द्वारा पूरी तरह से उदासीन पाया जाता है। यदि हम NaOH के समान घोल का 20 मिलीलीटर लेते हैं तो इसे उदासीन करने के लिए HCl घोल की आवश्यक मात्रा होगी। देखिए इसमें आंसर इसका जो है 16 आएगा, लेकिन यहाँ पे 16 कहीं दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है, कहने कि पीएच पेपर पर तरल नमूने की एक बूंदे डाली गई, यह देखा गया कि पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है, तरल नमूना है। तो पी देखिए नीला हो जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो ये करें आंसू जल है, नींबू का रस है, सोडियम बाइकार्बोनेट घोल है। देखिए आपका यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये पीएच वैल्यू जो है आपको यहाँ पे डायरेक्ट ना पूछ कर कि तो आपसे कुछ अलग तरफ से प्रश्न पूछ लिया है कि इसमें आपको क्या दे दिया, केमिकल दे दिया गया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट घोल होगा। ठीक है, तो पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है, तो लाल से नीला हो जाता है, तो इसमें किसमें कहलाता है, ये क्षारीय विलयन होता है। ठीक है, क्षार करता है ना पेपर, जब लाल से नीला हो जाता है, रेड टू ब्लू कन्वर्ट होता है, तो कैसे होता है, वो क्षारीय विलयन, मतलब जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट घोल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नींबू का रस होगा नहीं, क्योंकि नींबू क्या हो जाएगा, वो अम्लीय होगा। अगर इसे उल्टा कर देता तो अगर लाल कहता हो जाता तो हो जाता उसका। ठीक है, तो इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछा गया था, तो आप सी नंबर आप यहाँ राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें टमाटर का कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर, देखिए हमने कहा था कि इन एसिडों से एक प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये किस क्या पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए भी देखिए, तो ये आपका जो मैराथन क्लास का क्वेश्चन है, इसमें केमिस्ट्री का बताइए भाई, इसमें राइट आंसर आपको लगा लिए होंगे। तो इसको क्या कहते हैं, Na2CO3 10H2O को क्या कहा जाता है, तो ये आप आराम से लगा लिए होंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धोने का सोडा। ठीक है, धोने का सोडा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न करें कि रसायन विज्ञान में pKa का अर्थ है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लघु की पैमाने का अम्ल पृथक्करण स्थिरांक चिन्ह है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहने कि रंगहीन स्पीसीज है, रंगहीन स्पीसीज है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Na3VO4। अगला प्रश्न है, कहने कि कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये तीनों है भी, ये तीनों है, Cu, Zn और यानी कॉपर, जिंक और निकल। तो यहाँ पे उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चल अगला देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहे कि कोलबे की विद्युत अपघटन विधि किस पर लागू हो सकती है, तो किस पर लागू हो सकती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए CH3COONA, CH2 ये भी है आपका, ये नंबर भी ऑप्शन बी नंबर भी लागू हो सकती है, सी नंबर। तो इसमें कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए इंटर का ये सिलेबस के प्रश्न है। क्वेश्चन, कहने पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, हरित लवक। ठीक, तो पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरित लवक। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहने कि भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचालन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा, पेरिस्टाल्टिक संचलन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहने कि मनुष्यों में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये मूत्र वाहिनी। ठीक, अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, कहने कि अलवण जलीय पौधों एवं जानवरों के जीवन के लिए सबसे उपयुक्त पीएच परास कौन होगा, तो ये कौन सा भी, इसको देखिए हमने बताया था, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6.5 से 7.5 तक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहने कि कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदल लेता है, इसका कारण है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, सी नंबर, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहने कि अमीबा में भोजन का पाचन होता है, तो अमीबा में भोजन का पाचन होता है, ये कहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, खाद्य रिक्तिका में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में रसधानी का कार्य नहीं है, तो इसमें से कौन सा रसधानी का कार्य नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं।
रेनबियर के नोड पाए जाते हैं, तो ये आपको बताना है रेनबियर के नोड कहाँ पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा, तो ये कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तंत्रिका कोशिका में। अगला प्रश्न है, पक्षियों व सरीसृपों के बीच की अपर्याप्त कड़ी है, तो इसे क्या कहा जाता है अभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। फिर डेंगू बुखार का कारण है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा, डीएनए धारक अरबो वायरस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहें कि नवीनतम द्वितीय जाइलम पाया जाता है, नवीनतम द्वितीय जाइलम पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवहनी एदा के ठीक अंदर। तिलचट्टा में मैलपीगी नलिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा, तो कौन सा कार्य किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन, तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसमें कुल आपके 40 प्रश्न साइंस के जो है पूछे गए थे, तो काफ़ी अच्छे लेवल के अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए जिस प्रकार पेपर आएगा उसी प्रकार से आपकी मेरिट, अगर आसान पेपर रहेगा तो मेरिट भी ज़्यादा जाएगी, अगर कठिन पेपर है तो मेरिट भी आपकी कम जाने वाली है। ठीक है, तो आप मिला लीजिएगा पूरा पेपर, और टेलीग्राम पे इसके आंसर की भी आपको पूरा भेज दिए हैं, तो वहाँ से भी आप मिला लीजिए। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।